मिल गया मिल गया मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एडिशंस ओरिजिनल पेपर है मनोविज्ञान का, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। 2024 का ये ओरिजिनल पेपर है, 326 सेट है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ठीक है एडिशंस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप सभी लोगों के लिए, और यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये 2024 के विद्यार्थियों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके साथ ही साथ यदि आप 2025 में भी बोर्ड एग्जामिनेशन बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट इस सेशन को, और यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पहले हम लोग बढ़ते हैं। और अब देखिए प्रश्न कैसे हैं आप सभी लोगों के। सेट देख लीजिए, 326 सेट है मनोविज्ञान का ओरिजिनल पेपर एडिशंस। और चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पहले यहाँ पर देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। चलिए पहला देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का बहुविकल्पी का। निम्नलिखित में कौन औसत बुद्धि लब्धि है। देखिए निम्नलिखित में कौन औसत बुद्धि लब्धि है। 80, 65, 99, 120। तो देखिए क्वेश्चन 80 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना, ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। पास मॉडल का संबंध किससे है। देखिए पास मॉडल का संबंध जो है वो समूह प्रक्रम से है। किससे है, समूह प्रक्रम से संबंधित है ये, ठीक है। ग प्रश्न की ओर जब पढ़ते हैं, देखिए ग निम्न में से कौन प्रक्षेपी तकनीक से संबंधित नहीं है। देखिए प्रक्षेपी तकनीक की बात हो रही है, तो साक्षात्कार जो होता है वो प्रक्षेपी तकनीक से संबंधित नहीं है। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर अगर देखा जाए, देखिए शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है। शेल्डन, ऑलपोर्ट, यूंग और फ्रीडमैन। देखिए शेल्डन नाम के जो वैज्ञानिक थे वो आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेल्डन जो होगा साइकोलॉजिस्ट वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब कोई विद्यार्थी यह निर्णय न कर पाए कि वह खेल में आगे जाए या उच्च अध्ययन में, तो इस मनस्थिति को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग दरअसल देखिए बोलते हैं, उसमें द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो चीज़ों को लेकर क्या है, उलझा हुआ परेशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में कौन प्रश्न है पहले आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बहुविकल्पी के सेशन को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए निश्चित उत्तरी प्रश्नों की ओर जब हम डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए क्या है। को ब्लॉक डिजाइन किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। देखिए इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में अगर बात किया जाए तो देखिए रिसर्च से इसमें जो होता है मानव बुद्धि के मूल्यांकन के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और बुद्धि परीक्षण जो होता है बैटरियों पर एक प्रकार का ना, एक उप प्रकार है एक तरीके से ये कोल ब्लॉक डिजाइन जो होता है मुख्य रूप से। और यह जो होता है देखा जाए तो ये दृश्य क्षमता और मोटर कौशल के रूप में बहुत रूप से प्रयोग होता है। किसके रूप में, दृश्य क्षमता और मोटर कौशल के रूप में यूज होता है, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन, देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब पढ़ते हैं तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित की गई चिकित्सा प्रक्रिया के नाम लिखिए। देखिए सिगमंड फ्रायड द्वारा जो किया गया था यहाँ पर डिस्कशन जो मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड ने क्या काम किया था, विकसित की गई चिकित्सा प्रक्रिया को देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था कि वयस्क जो होते हैं यानी वयस्क व्यक्ति के स्वभाव में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का क्या किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की नींव जो होती है बचपन में ही पड़ जाती है, जिसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो चौथा देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्या है देखिए यहाँ पर टाइप ए व टाइप बी है। टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन करने वाले दोनों व्यक्तियों के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों ये जो थे मुख्य रूप से कहा जाए तो ये विशेषज्ञ थे, हृदय रोग विशेषज्ञ लोग थे। क्या नाम है इनका, मेयर फ्रीडमैन। क्या नाम था, मेयर फ्रीडमैन नाम था, ठीक है। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था रोसेनमैन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपके दोनों ये साइंटिस्ट, मेयर फ्रीडमैन और रोसेनमैन। ये जो थे मुख्य रूप से साइकोलॉजिस्ट, टाइप ए और टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन करने वाले दोनों व्यक्तियों का नाम मेयर फ्रीडमैन और रोसेनमैन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग। देखिए सामाजिक मानकों से विचलित व्यवहार को क्या कहते हैं। देखिए सामाजिक विचलन को अगर देखा जाए तो जब व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है, अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए जब व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है या आचरण जो होता है, जो सामाजिक मूल्य जो होते हैं, मान्यताएं जो होती हैं, जो परंपराएं बनाई गई हैं, उन परंपराओं की बात करें, आदर्शों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो अनुकूल नहीं होती हैं। क्या होती हैं, अनुकूल ना होकर वो प्रतिकूल होने लगती हैं। तो ऐसे व्यवहार को क्या होता है एडिशन, समाज द्वारा जो होता है अस्वीकृत हो जाता है, यानी समाज उस विचार को, उस व्यवहार को क्या करती है, स्वीकार नहीं करती है, ठीक है ना। जिसे हम लोग सामाजिक विचलन कहते हैं, ठीक है ना, या विचलित व्यवहार कहते हैं हम लोग, ठीक।
ये आपका भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर नकारात्मक दृष्टिकोण किसी समूह विशेष के प्रति पूर्वाधिक नकारात्मक दृष्टिकोण को क्या कहते हैं। देखिए पक्षपात के दृष्टिकोण से इसको हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। और देखिए समूह में क्या होता है, प्रति नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं, विश्वास या व्यवहार प्रवृत्ति में विभिन्न जो नकारात्मक कार्य होते हैं डिस्टेंस, वो कई प्रकार के होते हैं और व्यक्ति के जो व्यवहार और कार्यों को पक्षपात के रूप में देखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को भी देख लीजिए डिस्टेंस, इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यदि 2025 में भी आप बैठने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो न्यू बच्चे हैं वो तो पूरे देख कर ही जाएंगे इस सेशन को, और यदि इस पर सॉल्यूशन चाहिएगा डिस्टेंस तो मैं धीरे धीरे मैं जो है इस सेशन का पूरा आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा दूंगा। लघु उत्तरीय में देखिए गार्डनर द्वारा प्रस्तुत बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुबुद्धि जो परीक्षण है और इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रश्न नेक्स्ट क्या है, अपसामान्यता को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ व्यवहारों को व्यक्तिगत व सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दबाव के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए और देखिए व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है, ये है प्रश्न आपका। भीड़ दल और श्रोतागण को अलग अलग स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं डिस्टेंस, आप लोग के समक्ष जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, देख लीजिए। अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इसे नियंत्रित करने के क्या उपाय बनाए गए हैं। अब देखिए फ्रायड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की मनोगतिकी को सुधारण द्वारा बताना है। अहम रक्षा युक्तियों में क्या है, यहाँ पर देखिए व्यवहार चिकित्सा के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करना और संज्ञानात्मक चिकित्सा पर प्रकाश डालिए। ये था डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों का मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का यह पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नहीं यार।